मेघा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में। किस्सा राजनीतिका में आज हम आपसे राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे उद्धव सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में मोर्चा संभालते हैं और महाराष्ट्र में ही ताबड़तोड़ बयानबाजियां करते हैं। अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव ठाकरे पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा देते हैं और राज ठाकरे के इन आरोपों से महाराष्ट्र में हड़कंप मच जाता है। उद्धव ठाकरे पर हिंदू विरोधी होने के सवाल उठते हैं और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को कोस कोस के अपनी सियासी रोटियां सेकने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। राज ठाकरे को जब महसूस हुआ कि उनका हनुमान, केसरिया, भगवा और राम कार्ड उनकी राजनीति को चमका रहा है, तो राज ठाकरे ने कह दिया कि मैं 5 जून को अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या, राम नगरी अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीयों के बीच में। अब राज ठाकरे के उत्तर प्रदेश दौरे का जब ऐलान हुआ, जब मनसे कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां शुरू की, तो उत्तर प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का विरोध किया और साफ साफ कह दिया कि राज ठाकरे बिना उत्तर भारतीयों से माफी मांगे उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम तक नहीं रख सकते। राज ठाकरे वर्सेस शिवसेना वर्सेस बीजेपी, ये पूरा घमासान हो गया। अंत में राज ठाकरे की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो अपना अयोध्या दौरा स्थगित कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में कहा कि अयोध्या दौरा क्यों स्थगित किया गया है, इसका जवाब, इसके पीछे का कारण वो अपनी पुणे रैली के दौरान बताएंगे। लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे को स्थगित करने का ऐलान किया, भाजपा और शिवसेना, एनसीपी तमाम नेताओं ने राज ठाकरे पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। राज ठाकरे को लेकर कहने लगे बृजभूषण शरण सिंह कि वो तो चूहा है। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह और शरद पवार की तस्वीरें एक मंच से साथ साथ वायरल हुई, जिससे साफ मालूम पड़ गया कि राज ठाकरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो शरद पवार और बृजभूषण सिंह एक साथ मिलकर लगा रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा था कि राज ठाकरे के अयोध्या दौरे स्थगित करने के पीछे हाथ शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह का है। राज ठाकरे को लेकर शिवसेना, एनसीपी और भाजपा के कई नेता ये कह रहे थे कि उनके कर्म ही खराब हैं जो वो अयोध्या नहीं आ रहे हैं। इन सब के बीच पुणे पहुंचे राज ठाकरे ने बता दिया कि मेरी सर्जरी होनी है, मुझे अस्पताल में भर्ती होना है और इसी को लेकर मैं पुणे में आया हूं और मैं अयोध्या नहीं जा पाऊंगा। लेकिन राज ठाकरे के अयोध्या ना जाने के पीछे की ये वजह, सर्जरी, तमाम नेताओं को सिर्फ और सिर्फ एक झोल लगी। तमाम नेताओं ने कहा कि राज ठाकरे सिर्फ गोल गोल बातें कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे स्थगित होने पर किस तरह से राजनीति की गई है और इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, वो सच्चाई भी हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के स्थगित हो जाने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए सामने आई, कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक ने राज ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया। कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के नेता लगातार कहने लगे कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगना चाहते, इसी को लेकर अपनी सर्जरी का बहाना बना रहे हैं और अयोध्या आने से बच रहे हैं। लेकिन आज हम आपको राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के बीच का सियासी सच बताएंगे। आपको बता दें, जब राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे की घोषणा की, उसके बाद से ही अयोध्या में साधु संत और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे का विरोध किया। भाजपा सांसद ने कहा, पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए और फिर अयोध्या आना चाहिए। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। बाबरी मस्जिद मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने भी राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध किया। सीएम योगी से अपील करते हुए भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब तक राज ठाकरे
उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते तब तक सीएम योगी को राज ठाकरे से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने ये तक कह दिया कि अगर राज ठाकरे माफी नहीं मांगते तो हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां वो कदम नहीं रख सकते। अयोध्या तो अब भूल जाएं कि बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे। आपको बता दें, राज ठाकरे को लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और इन सब के बाद जब राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा स्थगित कर दिया तब बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को चूहा कह दिया। जी हां, राज ठाकरे ने जब अपने दौरे को टाल दिया और कह दिया कि अभी मुझे सर्जरी करवानी है, सर्जरी के बाद अयोध्या जाऊंगा, तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा वो चूहा है इसलिए दड़बे में रहता है। सांसद ने ये तक कह दिया कि राज ठाकरे की हिम्मत ही नहीं है कि वो अयोध्या आए, अगर वो माफी नहीं मांगते तो वो अभागे हैं। कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर राज ठाकरे अयोध्या क्यों नहीं आ रहे। मनसे से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि राज ठाकरे वाकई में बीमार हैं, उन्हें कूल्हे की सर्जरी की जरूरत है। अब इसे लेकर भाजपा और शिवसेना के नेताओं ने तमाम तरह की बयानबाजी क्यों ना की हो, लेकिन आज सच ये है कि राज ठाकरे अपनी सर्जरी को लेकर अस्पताल में भर्ती भी हो गए। जी हां, सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में राज ठाकरे बीते कल भर्ती भी हो गए थे। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आज राज ठाकरे की सर्जरी होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से वो शिकार हो गए हैं और राज ठाकरे के ऑपरेशन को, उनकी सर्जरी को टाल दिया गया है। आपको बता दें, पार्टी सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा, राज ठाकरे को ऑपरेशन के लिए मंगलवार को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि उन्हें कोरोना हो गया है, उन्हें छुट्टी दे दी गई। ठाकरे ने अपनी पुणे रैली के दौरान साफ साफ कह दिया था, घुटने और पीठ की समस्याओं के लिए उनके लिए ऑपरेशन करवाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ चुकी है। सीधे तौर पर राज ठाकरे नहीं करना चाहते हैं अयोध्या दौरे को भाजपा से डरकर स्थगित। अगर यहाँ पर राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे को स्थगित किया है तो इसके पीछे की वजह उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर अस्पताल तक मामला पहुंच चुका है। लीलावती अस्पताल में मनसे प्रमुख राज ठाकरे कल भर्ती हुए थे अपनी सर्जरी को लेकर, लेकिन जब उनके टेस्ट किए गए तो ये खबर सामने आई कि उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया है, कोरोना पॉजिटिव राज ठाकरे पाए गए और इसी को लेकर उनकी सर्जरी को टाल दिया गया है। कई तरह की राजनीति शरद पवार ने की, कई तरह की राजनीति संजय राउत ने की और भाजपा की तरफ से राजनीति बृजभूषण शरण सिंह ने की, लेकिन आज ये बात साफ हो चुकी है कि राज ठाकरे ना तो भारतीय जनता पार्टी से डरे हैं और ना ही राज ठाकरे शिवसेना के दावों से डरे हैं। राज ठाकरे ने अपना दौरा स्थगित इसीलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी सर्जरी करवानी थी। आपको बता दें, मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरोध में कई तरह के पोस्टर्स हैं जो बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, कई तरह के पोस्टर्स हैं जो सीधे तौर पर लगाए जा रहे थे शिवसेना की तरफ से, लेकिन आज पूरी तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लग गया है। तो देखा आपने किस तरह से राज ठाकरे पर झूठ बोलने का, गोलमाल करने का आरोप शरद पवार की पार्टी की तरफ से लगाए गए, बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगाए गए, कांग्रेसी नेताओं की तरफ से लगाए गए, लेकिन राज ठाकरे का लीलावती अस्पताल में भर्ती होना, राज ठाकरे का वहां कोरोना पॉजिटिव पाया जाना और अब उन्हें सिर्फ आराम की जो सलाह दी गई है वो साफ दिखाता है कि राज ठाकरे अयोध्या जाने से भागे नहीं हैं, बल्कि वाकई स्वास्थ्य संबंधी उनकी समस्याएं थी। हालांकि अब असली मंशा क्या रही ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राज ठाकरे ने कहा है आज नहीं तो कल रामनगरी अयोध्या में वो अपने कदम जरूर रखेंगे। आज के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।